हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कुछ प्रमुख अधातुएं, सम मेजर नॉन मेटल्स। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग कुछ प्रमुख अधातुएं जो सम मेजर जो मुख्य अधातु है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा कल का क्वेश्चन है प्रश्न पहला, प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले अम्लों के नाम खोजिए और बताइए कि वे किन किन अधातुओं से मिलकर बने हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन यह है कि प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले जो अम्ल है उसके नाम को हमको बताना है, साथ ही उसके अधातुओं किन किन अधातुओं से मिलकर बना है उसको भी हमको बताना है। तो जैसे कि प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले अम्ल जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसको क्रम से समझते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, यहाँ किस किस अधातु से मिलकर बना है? तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन अधातु से मिलकर बना है। ओके, ठीक इसी प्रकार है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे, कार्बोनिक अम्ल जैसे कि H2CO3 से प्रदर्शित करता है। क्या है? कार्बोनिक अम्ल H2CO3। तो H2CO3 अर्थात कार्बोनिक अम्ल किस किस जो अधातु है उससे मिलकर बना होता है? तो वह है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से। उसके पश्चात है नाइट्रिक अम्ल HNO3 से मिलकर बना होता है। ये क्या है? अधातु है। अर्थात इसमें कौन कौन से धातु है? तो इसमें है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों क्या अधातु है। इसी प्रकार HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें क्या है? इसके जो अधातु है वह हाइड्रोजन एवं क्लोरीन है। अर्थात इस प्रकार से क्या है? प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाली ये अम्ल है। ओके, दूसरा, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, क्यों? ओके, तो अधातु विद्युत ऋणात्मक क्यों होते हैं? तो इसके कारण हम लोगों ने जाना था कि जो अधातु होता है क्या करता है? वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? अधातु के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस वजह से क्या बनाता है? वह ऋण आयन बनाता है, इसलिए वे विद्युत ऋणात्मक होती है। तो धातु विद्युत ऋणात्मक क्यों होते हैं? तो धातु क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है। इस कारण से अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। तीसरा, आपको कोई तत्व दिया गया है, आप कैसे पहचानेंगे कि वह धातु है या अधातु? 3 तरीके बताओ। ओके, तो हमको कोई तत्व दिया गया है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वह धातु है या अधातु? ओके, तो इसमें 3 तरीके पूछे हैं। तो जैसे कि हम लोग अधातु एवं धातु के प्रॉपर्टीज अर्थात उसके गुण से जानता है कि धातु एवं अधातु क्या होता है। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्या है? धातु एवं अधातु को पहचानेंगे। जैसे कि धातु क्या होता है? वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। ओके, धातु क्या होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। किंतु अधातु होता है वह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे इसके प्रॉपर्टी से। दूसरा है धातु का जो घनत्व होता है वह उच्च होता है, किंतु अधातु का घनत्व निम्न होता है। ओके, धातु क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, किंतु अधातु विद्युत का चालक नहीं होता है। धातु में क्या है? उष्मा का प्रवाह होता है, अर्थात धातु में क्या होता है? उष्मा का चालन होता है, किंतु अधातु में उष्मा का चालन नहीं होता। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? धातु एवं अधातुओं को पहचानेंगे। ओके, जिस प्रकार से धातु क्या होता है? आघात वर्धनीयता होता है, किंतु अधातु आघात वर्धनीयता नहीं होता, अर्थात अधातु क्या होता है? भंगुर होता है। तो इस प्रकार से हम क्या है? दिए गए तत्व को हम लोग इस प्रकार से धातु एवं अधातु के रूप में पहचान सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है कुछ प्रमुख अधातु, सम मेजर नॉन मेटल्स। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग कुछ प्रमुख अधातु, सम मेजर नॉन मेटल्स अर्थात कुछ मुख्य अधातुओं के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन नामों पर ध्यान दीजिए। क्या आपको इनमें कोई समानता दिखाई देती है? जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्या इन तीनों में ही कोई समानता है? तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसके जो पीछे जो वर्ड है अर्थात जो जन है, इस तीनों में क्या है? कॉमन है। अर्थात हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ये क्या है? जन क्या है? तीनों में कॉमन है। ओके, तो चलिए समझते हैं। इन सभी नामों के अंत में जन GEN आता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन में भी जन आता है, ऑक्सीजन में भी जन और नाइट्रोजन में भी जन आता है।
वास्तव में जन ग्रीक भाषा के जीनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बनाने वाला। ओके, जैसे कि जो जेन है GEN ये किससे लिया गया, तो यह ग्रीक भाषा के जीनिस वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बनाने वाला। ओके, जैसे हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना हाइड्रो, जिसका अर्थ है पानी, तथा जीनिस का अर्थ बनाने वाला। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वो कौन कौन से, वह हाइड्रो से HYDRO हाइड्रो प्लस GN हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन क्या है, दो तत्व से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रो दो वर्ड से मिलकर बना होता है वह हाइड्रो और जन। तो हाइड्रो का मतलब होता है वो जो पानी होता है, और जन का मतलब होता है बनाने वाला, अर्थात जो पानी बनाने वाला उसी को क्या बोलता है, हाइड्रोजन। ओके, इस प्रकार हाइड्रोजन का अर्थ है जल बनाने वाला। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का अर्थ क्या होता है, वह जल बनाने वाला। जब ऑक्सीजन की खोज हुई तो यह माना जाता था कि इससे अम्ल ऑक्सी बनते हैं। ओके, तो जब ऑक्सीजन का खोज हुआ तो उस समय यह माना जाता है कि यह अम्ल या ऑक्सी बनते हैं, और इस आधार पर ही इसे तत्व को ऑक्सीजन नाम दिया गया। तो इसके आधार पर ही जो ऑक्सीजन का नाम है वह दिया गया। ओके, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का अर्थ क्या निकलेगा, तो ऑक्सीजन अर्थात अम्ल, अर्थात जन का अर्थात बनाने वाला, अर्थात अम्ल बनाने वाला, उससे क्या बोलते हैं वह ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन जैसे कि इसको ऑक्सीजन अर्थात OXYG इनके द्वारा क्या करता है, प्रदर्शित किया जाता है। ओके, जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अर्थात OXY क्या है, यह एक वर्ड हो गया, और GEN क्या दूसरा वर्ड होगा। तो ऑक्सी अर्थात क्या होता है, अम्ल, और GN मतलब होता है बनाने वाला। अर्थात इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन के संबंध में कह सकते हैं कि अम्ल बनाने वालों को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। पृथ्वी की लगभग 70% सतह पर जल है, तथा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ओके, हमको पता है कि जो जल किससे मिलकर बना होता है, वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अर्थात H2O किससे मिलकर बना होता है, वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलकर बना होता है। ओके, और जो पृथ्वी का जो लगभग 70% भाग क्या है, जल है। हमारे आसपास की वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन है। ओके, तो जो हमारे आसपास क्या है, जो वायु है उसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। इसलिए इन तीनों तत्वों को वायु और जल के तत्व भी कहा जाता है। ओके, तो इस वजह से क्या कहा जाता है, इन तीनों तत्वों को वायु और जल के तत्व कहा जाता है। ओके, तो इसमें आप ये लोग याद रखिएगा कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को जल का तत्व क्यों कहा जाता है। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो पृथ्वी की लगभग 70% जो सतह है उस पर जल है, तथा जल व हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक या कंपाउंड है, और हमारे आसपास की वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। इसलिए इन तीनों तत्वों को वायु और जल के तत्व भी कहा जाता है। कार्बन के साथ मिलकर ये तीनों तत्व अनेक ऐसे यौगिक बनाते हैं जो जीवन का आधार है और अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे प्रोटीन। ओके, तो जो कार्बन के साथ मिलकर ये तीनों तत्व जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ये क्या है, अनेक ऐसे यौगिक बनाते हैं जो हमारे जीवन का आधार होता है, जैसे कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन ये हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। ओके, तो चलिए प्रोटीन के बारे में समझते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। ओके, तो प्रोटीन जिसको इंग्लिश में PROTEIN लिखा जाता है। ओके, प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या होता है, तो यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन की यौगिक से बने होते हैं। ओके, तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की यौगिक से मिलकर बना होता है। यह वनस्पतियों एवं जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन मानव शरीर द्वारा क्या है, विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। ओके, तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत जैसे कि प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, मूंगफली, अंडा, इन सभी में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कुछ प्रमुख धातु अर्थात कौन कौन से होते हैं, तो वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ये सबसे प्रमुख धातुएं होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।